आज हम एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। चलें शुरू करते हैं। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन 5 kVA 250 125 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए गए एक 5 kVA रेटिंग के ट्रांसफार्मर पर, जिसके V1 250 वोल्ट हैं और V2 उसके हैं 125 वोल्ट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो उसके रिजल्ट्स क्या थे? ओपन सर्किट पर थे 250 वोल्ट उसको प्राइमरी साइड पे अप्लाई किए गए हैं, तो नो लोड करंट उसकी है 0.7 एम्पेयर और जो पावर वो ट्रांसफार्मर उस वक्त लेगा वो है 90 वाट, यानी आयरन लॉसेस हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब उस पर किया गया तो उसने 12 वोल्ट उसके बताए हैं VSC2 और उसकी करंट है ISC2 30 एम्पेयर, क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड की बात कर रहा है, और उसके कॉपर लॉसेस हैं 90 वाट, यानी शॉर्ट सर्किट पर जो ट्रांसफार्मर पावर ले रहा है वो उसके कॉपर लॉसेस होते हैं। कैलकुलेट, पहले केस में द फुल लोड एफिशिएंसी, फुल लोड पर एफिशिएंसी बतानी है। द वोल्टेज ऑन लो वोल्टेज साइड यानी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज बताने हैं व्हेन सप्लाइंग फुल लोड करंट, जबकि उसको फुल लोड करंट जो है वो सप्लाई हो रही हो। बोथ एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, दोनों सूरतों में पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लीडिंग है जी। तो पहले हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे, उस वक्त उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। तो फुल लोड करंट सेकेंडरी साइड की मालूम करेंगे I2 VA ओवर V2 से। VA इसके हैं 5000 और V2 है 125, तो 40 एम्पेयर इसकी करंट आ गई है। कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं ISC2 स्क्वायर R02 के, और यहाँ से R02 हम मालूम कर सकते हैं कॉपर लॉसेस ओवर ISC2 स्क्वायर से। कॉपर लॉसेस 90 बताए हुए हैं और ISC2 30 एम्पेयर उसने कही है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और 0.1 ओम R02 की वैल्यू आ गई है। फुल लोड कॉपर लॉसेस हमें मालूम करने हैं, क्योंकि पहले जो कॉपर लॉसेस उसने बताए हैं वो हैं शॉर्ट सर्किट पर, तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मुख्तलिफ होंगे, वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये I2 स्क्वायर R02 यानी फुल लोड करंट लेंगे यहाँ पर उसका स्क्वायर और फिर R02 से ये कॉपर लॉसेस मालूम होंगे। तो फुल लोड करंट हमारे पास है 40, उसका स्क्वायर और R02 0.1 है, तो इस तरह से हमारे पास फुल लोड पर कॉपर लॉसेस आ गए हैं 160 वाट जी। तो उसके बाद हम इसकी आउटपुट मालूम कर लेते हैं फुल लोड पर VA ज़रब cos फाई से। तो फुल लोड पर आउटपुट 5000 VA इसकी रेटिंग है, ज़रब cos फाई 0.8 है, तो आउटपुट हमारे पास आ गई है 4000 वाट्स। ये तो एफिशिएंसी मालूम कर लेते हैं, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस इनटू 100। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 4000 ओवर 4000 प्लस 90 आयरन लॉसेस प्लस 160 कॉपर लॉसेस। तो इस तरह से हमारे पास फुल लोड पर एफिशिएंसी आ गई है 94.12%। तो अब हमें V2 मालूम करने हैं फुल लोड पर, तो R02 हमें पता है, Z02 मालूम कर लेंगे VSC2 ओवर ISC2 से। VSC2 है 12, ISC2 30 है, तो 0.4 ओम Z02 आ चुके हैं। तो अब हम X02 मालूम कर लेंगे Z से और उसकी R से, तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास X02 0.39 ओम हासिल होगी जी। तो उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं R02 की, X02 और I2। तो ये फुल लोड पर टर्मिनल जो वोल्टेज हैं उसके सेकेंडरी साइड पर उसकी मुसावात है। नो लोड पर वोल्टेज माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस I2 X02 sin फाई 2 में। इसमें वैल्यूज़ ये वाली जो हमें ऊपर दी हुई हैं ये पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज की हासिल हो जाएगी 131.16 वोल्ट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।